कल्पना कीजिए, चारों ओर फैला हुआ एक अंतहीन बर्फीला रेगिस्तान, रात का सन्नाटा और उसके बीच दबी हुई एक छोटी सी कार। नॉर्वे की एक वीरान सड़क पर मैट और इसकी पत्नी नाओमी अपनी गाड़ी में बुरी तरह फंस चुके हैं। ये लोग कैसे अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं? क्या ये लोग अपने आप को बचा पाते हैं या नहीं? बाहर बहुत तेज का आंधी तूफान चल रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैट अपनी पत्नी नाओमी से कहता है कि यहीं रुकना सुरक्षित है, बाहर जाना मौत को बुलाने जैसा होगा। मेरे दोस्तों, यहीं पर मैट दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टेक गलती करता है। यह मिस्टेक या गलती क्या है, आपको आगे वीडियो में खुद ही समझ आ जाएगा। और मैट अपनी कार को सड़क के किनारे लगाकर दोनों पति पत्नी थक हार कर सो जाते हैं। लेकिन जब इनकी आंखें खुलती हैं तो अचानक देखते हैं कि इनके आगे चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। ये लोग अपने कार का दरवाज़ा खोलते हैं, परंतु इनके कार का न तो दरवाज़ा खुलता है न खिड़की। गाड़ी पूरी तरह बर्फ़ के नीचे दब चुकी थी। वो कार अब सिर्फ कार नहीं, वो बन चुकी थी एक जिंदा कब्र। ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रयास कोशिश करते हैं, परंतु ये लोग अपने कार का दरवाज़ा खिड़की नहीं तोड़ पाते हैं, नहीं खोल पाते हैं और लास्ट में ये थक हार कर वहीं आराम से रिलैक्स होने के लिए बैठ जाते हैं। इन्हें शुरू के 1 घंटे में ऐसा लगा कि कोई हो सकता है कि यहाँ पर से आता जाता होगा, वह हमें देखकर 100% बचाएगा। मगर दोस्तों, यह एक ऐसा इलाका है, ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर कोई जल्दी नहीं आता जाता है। मगर सोचने की समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग इस कड़ाके की ठंड में बर्फीले इलाके में कैसे आ धमके। इनको ऐसा क्या काम था कि ये लोग ऑटोमेटिक आकर फंस जाते हैं? आगे देखते हैं, कंटिन्यू। मैट एक मर्द है, इसीलिए वह अपने आप को शांत करके नाओमी से कहता है कि बाहर बहुत तेज़ कड़ाके की बर्फबारी हो रही है, बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अगर हम लोग बाहर निकले तो तुरंत मर जाएंगे, इसीलिए हम लोगों को यहीं कार में रहना सेफ उचित होगा। परंतु इस बात पर नाओमी बहुत तेज़ चिल्लाती हैं और कहती है कि अगर हम लोग यहीं पर रहेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिक मर जाएंगे, क्योंकि ऐसे हालात में हमारे पास खाना पीना नहीं है। इन दोनों को इतना तेज़ भूख लगता है कि इनके पास शेविंग क्रीम होता है, उसको भी नहीं छोड़ते हैं, उसको भी खा लेते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, सही कहा गया है कि जब किसी भी आदमी को भूख लगता है वह कुछ भी नहीं देखता है कि सामने क्या है। अब इधर ठंड अपना औकात, अपना पावर दिखाना चालू कर दी थी। लगातार टेम्परेचर डाउन होता जा रहा था और इन दोनों का सांस जमने लगा था, क्योंकि इनके पास ठंड को रोकने के लिए कपड़े नहीं थे। लगातार नाओमी दर्द के मारे करा रही थी, क्योंकि नाओमी के पेट में एक मासूम सा बच्चा था। दोस्तों, एक तरफ नन्हा सा मासूम बच्चा और दूसरी तरफ यह बहुत ही ज़्यादा कड़कती ठंड और ठंड में फंसे ये दोनों लोग। तभी मैट को खुशखबरी पल देखने को सामने मिलता है, क्योंकि नाओमी एक बच्चे को जन्म दी थी। दोस्तों, यह कोई खुशखबरी पल नहीं था, बल्कि यहाँ पर कंडीशन यह था कि किसी भी प्रकार से इन दोनों को, इन तीनों को इस कार से अब बाहर कैसे निकला जाए, क्या उपाय किया जाए कि इस कार से बाहर निकला जाए। मैट मर्द होने के कारण अपना सब कुछ कपड़ा नाओमी को दे दिया था, क्योंकि मैट नाओमी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि नाओमी ठंड के मारे मर जाए। इसीलिए जब मैट के शरीर पर, बॉडी पर कपड़ा नहीं था तो ठंड ने उसके बॉडी पर हावी बोल दिया था
और एक रात को मैट ने नाओमी का हाथ पकड़कर अपना आखिरी सांस छोड़ दिया और मैट इस दुनिया से अलविदा हो गया। अब नाओमी एक कार में एक लाश के साथ और एक नवजात शिशु के साथ में थी। वह यहाँ से किसी भी प्रकार से बाहर आना चाहती थी। किसी ने सही कहा है कि किसी के चले जाने से कोई जीना नहीं छोड़ देता है और यही कंडीशन नाओमी के साथ में अब हो रहा है। नाओमी अपने आप को हौसला देती है कि अगर मैं हौसला तोड़ दूंगी तो मेरी बेटी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। वह अपने बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर हौसला भरती है और देखती है कि कार के अंदर एक धारदार चोखदार एक औजार है। उस औजार से नाओमी कार की ऊपरी बॉडी को छेदना चालू कर देती है। उसके नाखून टूट जाते हैं, उसके हाथ से लगातार खून बह रहे होते हैं। परंतु दोस्तों, यह नाओमी हार नहीं मानती है। लगातार अपने मेहनत से बहुत ही ज़्यादा प्रयास से नाओमी इस कार में सफल हो जाती है। जब नाओमी कार से बाहर निकलती है, वह अपनी बेटी को लेकर लगातार वहाँ तक चलती गई जहाँ तक होटल, मंदिर या कॉलेज नहीं मिल गया।